हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे होंगे द नेव फ्रेंड्स। नेव का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको किसी भी काम में एक्सपीरियंस नहीं है या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। अनएक्सपीरियंस इंसान को हम लोग नेव बोलते हैं, मतलब नादान। इसका हिंदी मतलब होता है नादान, नौसिखुआ। तो एक मतलब यहाँ पे दो ऐसे दोस्त थे, उन लोग के बारे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर का थीम क्या है। आखिर इस कहानी को पढ़ेंगे तो उसका जो थीम होगा वो क्या है। तो थीम ये है कि बच्चे जब टीनेजर होते हैं तो उन लोग के मन में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए उत्सुकता होती है और पेरेंट्स का गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उन लोग बिना गाइडेंस के कुछ गलती कर जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दो दोस्त हैं, दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों भाई बहन के अंदर बहुत सा क्यूरियोसिटी होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने का मन करता है इन लोग को। लेकिन क्योंकि इनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं होता जो इनके आंसर्स दे सके, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सके, और जिसके वजह से क्या होता है, इनके गलतियों की वजह से चिड़िया अपने 3 बच्चों को खो देती है। मतलब इन लोग के वजह से कैसो जो होता है वो 3 जाने ले लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और अ बर्ड हु नीडेड हेल्प? कुड यू हेल्प बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या आप कभी ऐसे जानवर या पक्षी के सामने आए हैं जिसको आपकी ज़रूरत हो? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? द स्टोरी नेव फ्रेंड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी नादान दोस्त। तो ये जो स्टोरी जो है मुंशी प्रेमचंद का जो स्टोरी है नादान दोस्त, उसको ट्रांसलेट किया गया है। इज अबाउट अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। और ये किसके बारे है? एक भाई और एक बहन के बारे है। केशव एंड श्यामा। अब भाई का नाम क्या है? केशव, और बहन है श्यामा। Who are amused to discover 3 eggs just above the cornice in their house. What they do thereafter is given below. अब देखिए, कॉर्निस का मतलब होता है छज्जा, जो खिड़की के ऊपर होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निस। तो यहाँ पे ये दोनों भाई बहन 3 एग इन लोग पाते हैं छज्जे पे, और इससे ये इसको पाकर ये बहुत अम्यूज हो जाते हैं, मतलब उत्साहित हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। तो इसके आगे क्या है ये हम लोग स्टोरी में पढ़ेंगे। A bird had laid eggs just above the cornice in केशव's house. बोल रहा है कि एक जो पक्षी है वो अंडा देती है जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशव's house, जो केशव का घर है। देखिए यहाँ पे खिड़की में दोनों बच्चे दिख रहे हैं। जो केशव का घर है उसके कॉर्निस में, मतलब उसके घर के ऊपर जो कॉर्निस है उस पर अंडा देती है। ये वाला, ये जो है खिड़की के ऊपर जो छज्जा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक बर्ड जो होता है वो अंडा देती है। Both केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच द बर्ड्स इंटेंटली। दोनों जो है केशव और उसकी बहन श्यामा देखते थे बर्ड्स को इंटेंटली, ध्यानपूर्वक। एज दे फ्लू बैक एंड फोर्थ, जैसा कि वो उड़ते थे आगे पीछे, या जब वो उड़ के आना जाना करते थे, मतलब उड़ के आते थे फिर उड़ के जाते थे। तो ये सब एक्टिविटी को दोनों भाई बहन बहुत ध्यानपूर्वक देखते थे। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, पहला चीज़ वो क्या करते थे एवरी मॉर्निंग? The two would come and stand in front of the cornice. वो दोनों आते थे और वहाँ पे कॉर्निस के सामने खड़ा हो जाते थे। Rubbing their eyes, आँखों को मसलते हुए। Barely awake, मुश्किल से वे जागे होते थे। सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम लोग का आँख अच्छे से नहीं खुला होता, उसी टाइम इन लोग आके वहाँ खड़ा हो जाते थे। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. ये चीज़ देख के उनको इतना खुशी मिलता था, इतना प्लेजर मिलता था कि इवन वो ये भूल जाते, मतलब मिल्क और जो जलेबी का जॉय होता है, मज़ा होता है, उसके बारे में भी ये भूल जाते थे। न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड, कई सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आया। हाउ बिग वर द एग्स, कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा था कि अंडे कितने बड़े होंगे। व्हाट कलर वर दे, कौन से कलर के होंगे। हाउ मेनी, कितने होंगे। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते थे। हाउ वुड द चिक्स कम आउट, बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, और नेस्ट जो है वो कैसा था। ये सारे क्वेश्चन उन लोगों के दिमाग में आ रहा था। बट देयर वॉज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस, लेकिन कोई भी नहीं था उनके चारों ओर जो उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सके।
माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क, माँ को हाउस वर्क मतलब घर के कामों से समय नहीं मिलता था। एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स, और बाबूजी किताबें पढ़ते रहते थे, इसलिए बुक्स से उन्हें टाइम ही नहीं मिलता था। द टू चिल्ड्रन हैड टू कम्फर्ट देमसेल्व्स बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, दोनों बच्चे जो है एक दूसरे को तसल्ली देते थे। आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्वेश्चन पूछकर और आंसर देकर दोनों बच्चे एक दूसरे को ही तसल्ली देते थे। इनके आमने सामने कोई भी नहीं था जो इनके क्वेश्चंस का आंसर दे सके। श्यामा, टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सुन एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। श्यामा बोलती है, टेल मी भैया, बताओ भैया, क्या चूजे उड़ जाएंगे जैसे ही वो बाहर निकलेंगे अंडे से? नो सिली, नो पगली, केशव वुड रिप्लाई, केशव रिप्लाई देता है। प्राउड एज ए स्कॉलर, खुद को स्कॉलर मानते हो, खुद को गर्व से स्कॉलर मानते हुए। स्कॉलर का मतलब होता है जिसको नॉलेज हो चीज़ों के बारे में, मतलब अच्छा नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले तो उनके पंख आएंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, कैसे उड़ेगी बिना पंख के? श्यामा, वट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस। अब दूसरा क्वेश्चन श्यामा पूछती है कि बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? दिस वॉज ए ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर, ये क्वेश्चन जो था थोड़ा पेचीदा था केशव के लिए भी आंसर देने के लिए, क्योंकि उसको भी नहीं पता था। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाई, कुछ दिन बीते। एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज, और बच्चों का जो उत्साह था वो बढ़ गया। दे वर ईगर टू सी द एग्स, अब वो उत्सुक थे अंडे को देखने के लिए। दे वर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन, अब वे श्योर हो गए थे कि अब तक वहाँ से अंडे से चूजे निकल आए होंगे। हैच का मतलब होता है जब अंडे से बच्चा निकल जाता है। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेड हैवीली ऑन देयर माइंड्स, अब जो क्वेश्चन था कि बच्चे क्या खाएंगे, चूजे क्या खाएंगे, अब उनके दिमाग में भारी पड़ रहा था। अब वो गहराई से इस क्वेश्चन को सोच रहे थे। वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड इनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रॉड, अब जो बेचारी चिड़िया है वो कहाँ से पर्याप्त अनाज लाएगी अपने बच्चों को खिलाने के लिए। द चिक्स वर श्योर टू स्टार्व टू डेथ, जो चूजे हैं, चिक्स है, वो भूख से मर जाएंगे। दिस ब्राउट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंसियस, दिस थॉट लेफ्ट द सिबलिंग्स एंसियस, ये थॉट जो है दोनों भाई बहन को चिंता में डाल देता है। दे डिसाइडेड टू स्कैटर सम ग्रेन्स ऑन द कॉर्निस फॉर द बर्ड टू पिक, अब वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ ग्रेन, कुछ अनाज कॉर्निस में फैला देंगे फॉर द बर्ड्स टू पिक, ताकि चिड़िया वहाँ से पिक कर सके, उठा के खा सके। श्यामा सेड हैप्पीली, श्यामा खुश होकर कहती है, ओह देन द बर्ड वोंट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी, तब बोलती है कि ओह तब तो चिड़िया को उड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा इन सर्च ऑफ फूड, फूड के सर्च के लिए, है ना। ओह नो सेड केशव, व्हाई वुड सी, केशव बोलता है क्यों जाएगी। केशव हैड बट वॉन्ट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर, लेकिन क्या चिक्स जो है, चूजे जो है वहाँ पे उनको गर्मी नहीं लगेगा। अ न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामाज माइंड, ये क्वेश्चन, ये जो नया चिंता जो है श्यामा के दिमाग में क्रॉस होता है, श्यामा के दिमाग में आता है। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, तब तक जो है केशव इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा था। यस ही सेड, वो बोला हाँ। दे आर प्रोबेबली डाइंग ऑफ थर्स्ट अप देयर, वे वहाँ प्यास से वे वहाँ संभवतः प्यास से मर रहे होंगे। देर इज़ नो शेड एबव देम इवन, और उनके ऊपर कोई छाया भी नहीं है। शेड का मतलब होता है छाया। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड दैट अ मेकशिफ्ट रूफ वुड बी इरेक्टेड एबव द नेस्ट, ये डिसाइड किया गया फाइनली कि वहाँ उनके ऊपर जो है मेकशिफ्ट रूफ बनाया जाएगा, मतलब किसी कपड़ा से थोड़ा सा छत बना दिया जाएगा, टेम्पररी छत थोड़ा बनाया जा सके नेस्ट के ऊपर। द प्रोपोजल फॉर अ बोल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड, अब और क्या क्या इन लोग प्रस्ताव रखा, फॉर अ बॉल ऑफ वाटर, पानी का कटोरा, और कुछ अनाज मतलब कुछ दाने, चावल के दाने वहाँ पे रख दिए जाएंगे। ये प्रपोजल भी उन लोग एक्सेप्ट किया, अप्रूव किया, स्वीकार किया।
दे बिगेन टू वर्क अर्नेस्टली, अब वो जो है सीरियसली काम करना शुरू किए। श्यामा क्वाइटली ब्राउड सम राइस, श्यामा चुपचाप से शांति से कुछ चलाती है चावल का दाना। फ्रॉम द क्ले पॉट, मिट्टी के बर्तन से। केशव सीक्रेटली एम्प्टीड द स्टोन बोल ऑफ इट्स ऑयल, स्क्रब्ड इट क्लीन एंड रिफिल्ड इट विद वाटर। और केशव क्या करता है, सीक्रेटली मतलब शांति से चुपके से खाली करता है पत्थर का जो कटोरा होता है जिसमें तेल होता है, स्टोन बोल ऑफ इट्स ऑयल, जिसमें तेल होता है पत्थर के कटोरे में, उसको खाली करता है। स्क्रब इट क्लीन, और रगड़ के साफ करता है। एंड रिफिल्ड इट विद वाटर, और फिर इसको में पानी भर देता है। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, लेकिन कपड़ा कहाँ से लाए शेल्टर के लिए। एंड हाउ, एक सेकेंड, एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और बिना सपोर्ट का छत को कैसे खड़ा रखा जाएगा। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए केशव पजल हो गया, चिंतित हो गया। बिफोर इट वॉज फाइनली रिजॉल्व्ड, जब तक कि उस समस्या का समाधान नहीं निकला, उस समस्या को रिजॉल्व नहीं किया गया। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, जाओ और कूड़े वाला जो बास्केट है, टोकरी है, उसको लाओ। मेक श्योर, ध्यान रहे, माँ डजंट सी यू, कि माँ तुमको ना देखे। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट, लेकिन श्यामा बोलती है कि इसके मिडिल में तो छेद है, क्या ये सन को रोक पाएगा, मतलब इसको सन का रोशनी जो है उसको दूर रख पाएगा। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, पहले बास्केट लाओ। केशव सेड विद स्लाइट इरिटेशन, थोड़ा इरिटेट होते हुए केशव बोलता है। आई विल टेक केयर ऑफ द होल, हम ध्यान रख लेंगे होल का, छेद का। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न्ड विद द बास्केट, श्यामा दौड़ते हुए गई और बास्केट के साथ वापस आई। केशव स्टफ्ड द होल विद सम पेपर, केशव क्या करता है, उस होल में कुछ पेपर डाल देता है। एंड रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई ट्री, और जो सामने नियर बाई ट्री था, मतलब सामने का ट्री था, उसके ब्रांच में बास्केट को रख देता है। सी हाउ द शैडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, अब बोलता है देखो कैसे बास्केट का जो शैडो है, छाया है, वो कैसे नेस्ट पे पड़ रहा है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब इससे होके सन का रोशनी नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट है, श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज, अब श्यामा तो प्रशंसापूर्वक सोचती है कि कितना चालाक उसका भाई था। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, ये गर्मी का मौसम था, गर्मी का महीना था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, बाबूजी काम पे गए थे। बोथ द चिल्ड्रन वर ब्राउड टू स्लीप इन द रूम, अब दोनों बच्चे जो हैं रूम में, दोनों बच्चों को बुलाया गया था सोने के लिए, उसकी माँ बुलाई होगी। बट द एक्साइटमेंट मेड देम स्लीपलेस, लेकिन जो एक्साइटमेंट था उनके अंदर, उसके वजह से वो सो नहीं पाए, उसके वजह से वो जागे रहे। बोथ ऑफ देम वर वेटिंग फॉर द स्पॉट टू स्टॉप द आईज टू डिसीव माँ, अब दोनों वेट कर रहे थे माँ को धोखा देने के लिए कि माँ का आँख कब लग जाए, फिर हम लोग माँ को धोखा दे के बाहर चल जाएंगे। एज सुन एज दे बिकेम श्योर, जब वे श्योर हो गए माँ वाज एस्लीप, कि मम्मी सो गई थी, उन लोगों की माँ सो गई थी। दे गॉट अप क्वाइटली, वो चुपचाप से उठते हैं। अनलैस्ड, सिटकिनी को खोलते हैं। अनलैस द डोर, दरवाजे की सिटकिनी को खोलते हैं। एंड क्रेप्ट आउट, और बाहर चले जाते हैं। सून दे वर प्रिपेयरिंग टू सेफ गार्ड द एग्स, जल्द ही वे प्रिपेयर कर रहे थे अंडे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा प्रदान करना, बचाना। केशव ब्राउट ए स्टूल फ्रॉम द रूम, केशव एक स्टूल लाता है रूम से। बट इट वॉज नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस, लेकिन ये पर्याप्त ऊंचाई नहीं था इस स्टूल का जिससे ये कॉर्निस तक पहुंच पाए। ही देन ब्राउट अ स्मॉल बेदिंग स्टूल, तब ये नहाने वाला जो स्टूल था उसको लाता है। टू प्लेस एबव द फर्स्ट एंड जिंगरली क्लाइम्ड ऑन टॉप, अब जो पहले वाला था उसके ऊपर रखता है और फिर सावधानी से चढ़ जाता है।
श्यामा हेल्ड द टूल विद बोथ हैंड्स। श्यामा जो होती है दोनों हाथों से टूल को पकड़ती है। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रेदर वोबली एंड इट टिप्ड स्लाइटली। अब जो इट्स अनइवन लेग्स का मतलब होता है इवन नंबर हम लोग जानते हैं 2 4 6 8, तो अनइवन लेग्स था मतलब 3 हो सकता है। तो उसके वजह से क्या था कि वो हिल डुल रहा था टूल, एंड इट टिप्ड स्लाइटली, और थोड़ा सा मतलब एक साइड उठ जाता था। विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज, जिस साइड जो होता है प्रेशर जिस साइड ज़्यादा पड़ता था उस साइड उठ जाता था। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ड्रीड असेल्ड हिम एट दैट मोमेंट। अब तभी जो है केशव ही खाली जानता था कि डर क्या चीज़ होता है, कितना डर लग रहा था उस टाइम, केवल ये केशव जानता है। ही वुड ग्रैब द कॉर्निस टू स्टडी हिमसेल्फ। अब वो कॉर्निस को पकड़ता था खुद को स्थिर रखने के लिए। एंड स्कॉल्ड श्यामा अंडर हिज ब्रेथ, और श्यामा को डांटता था। होल्ड फास्ट, टाइटली पकड़ो मतलब जोर से पकड़ो, अच्छे से पकड़ो। और आई विल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, अच्छे से पकड़ो या तो हम आएंगे नीचे और तुमको अच्छे से मारेंगे। बट पुअर श्यामा अटेंशन वॉज टेकन अप बाय द कॉर्निस, लेकिन बेचारी श्यामा का ध्यान कॉर्निस पे चला जाता था। टाइम एंड अगेन हर माइंड वियर्ड इन द डायरेक्शन एंड हर ग्रीप ऑन द स्टूल स्लेकेंड। अब जो है बार बार उसका ध्यान जो हो था उस ओर चला जाता था। एंड हर ग्रीप ऑन द स्टूल स्लेकेंड, और जो उसका ग्रीप था स्टूल में जो श्यामा पकड़ी थी वो ढीला हो जाता था। द मोमेंट केशव's हैंड्स रीच द कॉर्निस, जैसे ही केशव का हाथ कॉर्निस तक पहुंचा, द बर्ड्स फ्ली अवे। अब चिड़िया जो थी चिड़िया उड़ गई। केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कॉर्निस एंड 3 एग्स लाइंग ऑन देम। केशव क्या देखता है कि वहाँ पे ट्विग्स था कॉर्निस में जो फैला हुआ था ऑन द कॉर्निस, एंड 3 एग्स, और 3 अंडा था वहाँ पे पड़ा हुआ था। There was no nest like the ones. There was no nest like the ones he had seen on trees. वहाँ पे ऐसा कोई भी घोंसला नहीं था जिसको जैसा वो पहले पेड़ में देखा था। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया? अब श्यामा पूछती है क्या आप कोई चूजा देख सकते हैं भैया? देर आर 3 एग्स, वहाँ पे 3 अंडे। द चिक्स हैवंट कम आउट येट, अभी तक वहाँ से चूजे नहीं निकले हैं। शो मी भैया, हाउ बिग आर दे? भैया मुझे दिखाओ वो कितने बड़े हैं, मतलब अंडा कितना बड़ा है। आई विल, मैं दिखाऊंगा। बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स, लेकिन पहले कुछ चिथड़े लाओ मतलब कपड़ा लाओ ताकि हम अंडे के नीचे उसको रख सकें। द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, बेचारे अंडे ट्विग्स टहनियों के ऊपर पड़े हुए और स्ट्रॉ के ऊपर पड़े हुए। श्यामा ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old साड़ी। अब श्यामा दौड़ती हुई गई और लौटती है एक क्लोथ का टुकड़ा लेकर, वो पुराना साड़ी का फटा हुआ टुकड़ा था। केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर, अब केशव झुकता है उससे वो कपड़ा लेने के लिए। फोल्डेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, और इसको कई बार मोड़ता है। टू मेक इट इनटू अ कुशन, इसको गद्देदार बनाने के लिए, कुशन के जैसा बनाने के लिए। एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स, और इसको अंडे के नीचे रख देता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, मैं भी देखना चाहती हूँ भैया। श्यामा प्लीडेड, श्यामा गिड़गिड़ाती है। यस यस, हाँ हाँ, आई विल शो देम टू यू, मैं तुमको दिखाऊंगा। बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। अब केशव बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम बास्केट लाओ ताकि हम छत बना सकें। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। अब बोलती है कि श्यामा बास्केट को रख देती है नीचे और बोलती है कि नाउ अब तुम नीचे उतरो, इट्स माई टर्न, ये मेरा टर्न है। केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच। अब केशव क्या करता है, टोकरी को ब्रांच में रख देता है एंड सेड, और बोलता है गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन। अब बोलता है जाओ और पानी और दाना लेके आओ। लेट मी गो डाउन एंड देन यू कैन हैव अ लुक, मुझे उतरने दो तब तुम देख पाओगी।
श्यामा ब्राउट द बॉल ऑफ वाटर एंड राइस टू। श्यामा कटोरे में पानी और राइस भी लाती है, मतलब चावल का दाना लाती है। केशव प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट। केशव उन दोनों को मतलब पानी और चावल का दाना नीचे रख देता है बास्केट के नीचे। एंड क्लाइम डाउन सॉफ्टली, और धीरे से नीचे उतर जाता है। श्यामा बेग्ड वंस अगेन। श्यामा एक बार फिर बोलती है, भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी। भैया मदद करो मुझे चढ़ने में ताकि हम भी देख सकें। यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन, मैं नहीं गिरूंगी भैया। यू होल्ड द स्टूल, तुम स्टूल पकड़ो, मैं नहीं गिरूंगी। नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन, नहीं नहीं, अगर तुम गिर जाओगी, माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, माँ तो मेरा चटनी बना देगी। सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, वो मेरे पास ही आरोप लगाएगी कि हम ही तुम्हारा मदद किए थे चढ़ने में। व्हाट विल मेक आउट ऑफ योर सीइंग देम, क्या कर लेगी तुम देख के, उससे क्या हो जाएगा। एनीवे खैर, नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, नाउ अब अंडे जो है आराम से हैं, आरामदायक स्थिति में। व्हेन दे हैच, जब वहाँ से चूजे निकल जाते हैं अंडे से, वी विल बोथ लुक आफ्टर द चिक्स, हम लोग दोनों जो है चूजे का देखभाल करेंगे। द टू बर्ड्स वुड अप्रोच द कॉर्निस ओनली टू क्विकली फ्लाई अवे अगेन। अब दो चिड़ियाँ जो है वहाँ पे कॉर्निस में पहुँचती है और फिर तुरंत उड़ जाती है, मतलब जाती थी और उड़ जाती थी, ऐसा बार बार करती थी अगेन। केशव वंडर्ड, केशव चिंतित हुआ। इफ़ दे वर स्केर्ड एंड ही टुक अवे द स्टूल, उसको लगा कि उन लोग डरी है इसलिए वो स्टूल को हटा लेता वहाँ से। श्यामा विद टीयरी आइज कंप्लेंट, अब श्यामा आंसुओं के आंखों के साथ कंप्लेन करती है। यू डिडंट शो मी द एग्स, क्या आपने मुझे अंडा नहीं दिखाया। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी। आई विल बेस यू इफ़ यू टेल माँ, अगर तुम मम्मा को बताती है तो मैं तुम्हें पीटूंगा। देन वाई डिडंट यू शो मी, तो आप क्यों नहीं दिखाए मुझे। एंड व्हाट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, और क्या होता अगर तुम गिर जाती और अपना सर फोड़ लेती तो। सो व्हाट, तो क्या बड़ी बात था इसमें। यू जस्ट वेट, आप खाली वेट करिए। आई विल टेल माँ, मैं माँ को बताऊंगी। जस्ट देन डोर ओपनड, तभी क्या होता है दरवाज़ा खुला। एंड माँ केम आउट, और माँ बाहर आई। सील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, जो चमचमाता धूप था उससे अपने आँखों को बचाते हुए। सील्ड का मतलब क्या होता है, एक कवच होता है, तो यहाँ पे सील्डिंग हर आइज मतलब अपने आँखों को बचाते हुए ब्लेजिंग सन से, चमचमाते धूप से वो बाहर आई। वट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम दोनों यहाँ बाहर धूप में क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड, वो बोलती है, पूछती है। हु ओपन द लैच, किसने सिटकिनी खोला। हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा कि धूप में तुम लोग को बाहर नहीं जाना है। केशव हैड ओपन द लैच, केशव सिटकिनी खोला था। बट श्यामा डिडंट से, लेकिन श्यामा नहीं बोलती है। दैट टू माँ, ये बात श्यामा नहीं बताई माँ को। सी वॉज स्केयर्ड दैट ही माइट गेट अ बीटिंग, वो डरी हुई थी कि कहीं भैया मतलब केशव उसको मार न दे। केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वील, और केशव डरा हुआ था कि कहीं श्यामा न बता दे। ही हैडंट सोन हर एग्स, क्योंकि वो दिखाया नहीं था अंडा उसको। एंड सो डिडंट ट्रस्ट हर, और इसलिए उसको भरोसा नहीं था श्यामा पे, क्योंकि वो दिखाया नहीं था तो वो डर रहा था कि कहीं बोल ना दे मम्मी को। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वॉज पार्टी टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजक्चर, परहैप्स इट वॉज बोथ। अब बोल रहा था कि शायद वेदर श्यामा वॉज साइलेंट, वो चुप थी क्योंकि प्यार में, भाई के प्यार की वजह से वो नहीं बता रही थी। और क्या हो सकता, बिकॉज शी वॉज पार्टी टू द क्राइम, क्योंकि उस क्राइम में वो भी साथ थी। इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो या तो भाई के प्यार की वजह से नहीं बोल रही थी, शांत थी, या तो फिर क्योंकि वो भी उस क्राइम में साथ थी इसीलिए नहीं बोल सकती। परहैप्स इट वॉज बोथ, इन दोनों में से कुछ हो सकता है, इसीलिए वो नहीं बताई माँ को। माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम इनसाइड द रूम, माँ दोनों को डांटती है और रूम के अंदर ले जाती है। सी लेज द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली, वो बंद की दरवाज़ा और स्टार्ट की उन लोग को हवा लगाना धीमे धीमे। इट वॉज ओनली 2 o'clock, ये 2 बजा हुआ था। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। एंड द हॉट समर
विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड, और बाहर जो है गर्म हवाएं चल रही थी। सून द टू चिल्ड्रेन वर स्लीपिंग साउंडली, साउंडली मतलब गहराई से दोनों बच्चे जल्द ही सो गए। श्यामा वोक अप विद अ स्टार्ट एट 4 o'clock। अब श्यामा जो होती है वो 4 बजे उठ गई। द डोर वॉज अनलेस्ड, सी रेन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप। डोर जो है सिटकिनी जो है खुला हुआ था, वो दौड़ती हुई कॉर्निस के पास गई एंड देखती है ऊपर। देर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट, बास्केट का कोई साइन ही नहीं था, निशान ही नहीं था। सी चांस्ड टू लुक डाउन, वो नीचे देखती है। रेन बैक टू द रूम, रूम में चली जाती है एंड साउटेड, और चिल्लाती है, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, अंडे गिर चुके हैं। द चिक्स हैव फ्लोन अवे, और चूजे उड़ गए हैं। केशव रेन टू द कॉर्निस, केशव दौड़ के गया कॉर्निस के पास एंड सॉ दैट द 3 eggs, और तीनों अंडों को देखा। ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर, अब जो टूटा हुआ नीचे फ्लोर पे पड़ा हुआ था। अ स्लीमी वाइट एंड येलो लिक्विड वॉज ऊजिंग आउट ऑफ देम, ऊजिंग का मतलब होता है बाहर निकलना, तो वहाँ से कुछ चिपचिपा जो है वाइट और येलो लिक्विड जो है निकल रहा था, मतलब अंडा टूट गया था तो वहाँ से निकल रहा था। द बोल ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो लाइंग अपटर्न्ड, और जो पानी का कटोरा था वो भी उल्टा पड़ा हुआ था। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विद ग्लूमी आइज, केशव उदास हो गया एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड, और ग्राउंड को देखने लगा। विद ग्लूमी आइज, उदास आंखों से। वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्यामा आस्क्ड, श्यामा बोलती है चिक्स उड़ के कहाँ गए। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली, वो दुखी मन से केशव बोलता है कि अंडे टूट गए हैं। एंड वेयर हैव द चिक्स गोन, और चूजे कहाँ चले गए। वेयर डू यू थिंक, तुम कहाँ सोचती हो। ही रिप्लाइड विद सम इरिटेशन, वो इरिटेशन के साथ रिप्लाई करता है। कांट यू सी द वाइट लिक्विड कमिंग आउट, क्या तुम नहीं देख सकती है जो वाइट लिक्विड बाहर आ रहा है। Can't you see the white liquid coming out? It would have turned into chicks in a few days. कुछ दिनों में ये चूजे बन जाते, लेकिन ये टूट गया। माँ shouted from behind, पीछे से मम्मी चिल्लाती है। What are you two doing out there in the sun? तुम दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे हो। माँ, the eggs are broken, said श्यामा। श्यामा बोलती है कि माँ, अंडे टूट गए हैं। You must have fiddled with them, said माँ angrily। माँ गुस्से से बोलती है कि तुम दोनों कुछ गड़बड़ी उन अंडों के साथ किए होंगे, इसीलिए टूट गए। लुकिंग एट द ब्रोकन सेल्स, टूटे हुए छिलके पे, सेल मतलब अंडा का जो सेल था वाइट वाला पार्ट, उस पर देखते हुए बोलती है। नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, अब वो अपने भाई पे दया नहीं दिखाती है। पहले तो प्यार में नहीं बताई थी, क्योंकि भाई का प्यार था इसलिए वो माँ को नहीं बताई थी, लेकिन इस बार दया नहीं दिखाती है। ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली इनफ सो दे हैड रोल्ड अप, वो पक्का जो है अंडे को अच्छे से नहीं रखा होगा। सो दे हैड रोल्ड अप, इसलिए वो लुढ़क गए। ही आउट टू बी पनिश्ड, उसको पनिश मिलना चाहिए। आउट टू का मतलब यहाँ पे मतलब चाहिए के सेंस में यूज हुआ। ही आउट टू बी पनिश्ड, उसको पनिश मिलना चाहिए। ही टच द एग्स माँ, सेड श्यामा, श्यामा बोलती है कि भैया जो है अंडे को टच किए थे माँ। वाई, माँ आस्क्ड, मम्मी पूछती है क्यों। केशव स्टूड टंग टाइड, टंग टाइड मतलब अब वो शांत हो गया, अब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। केशव शांति से खड़ा था। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क्ड अगेन, तुम वहाँ कैसे पहुँचे, माँ फिर से पूछती है। ही केप्ट ए स्टूल ऑन द बेदिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, श्यामा, श्यामा बोलती है कि वो बेदिंग स्टूल पे खड़ा होके वहाँ पे पहुँच गया था। ही केप्ट ए स्टूल ऑन द बेडिंग स्टूल मतलब बेदिंग स्टूल जो था, नहाने वाला जो स्टूल था, उसके ऊपर एक स्टूल रखा और वहाँ से पहुँच गया। वरंट यू होल्डिंग द टूल, केशव चार्ज, अब केशव आरोप लगाता है कि तुम क्या नहीं पकड़ रही थी टूल। यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा, श्यामा बोलती है कि आप ही ने तो बोला था पकड़ने के लिए। यू आर अ ग्रोन अप बॉय, केशव सेड माँ, माँ बोलती है कि तुम बड़े हो केशव। डोंट यू नो
दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड। माँ बोलती है कि जब तुम अंडे को टच करते हो तो वो दूषित हो जाते हैं। एंड देन, और तब, बर्ड्स डोंट हैच देम एनी मोर, और तब जो है चिड़िया फिर उन अंडों को, जो दूषित अंडे होते हैं उनको हैच नहीं करती, मतलब वहाँ से फिर वो चूजे नहीं निकलते हैं। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, श्यामा आस्क्ड हर मदर fearfully। तो श्यामा अब डरते हुए पूछती है तो क्या चिड़िया खुद ही अंडे को गिरा दिए? What else would the birds do? माँ said। माँ बोलती तो और क्या करती चिड़िया? केशव would have done a terrible thing। केशव ने बड़ा भयानक काम किया है। ओह माई गॉड, यू हैव टेकन 3 lives। ओह माई गॉड, तुमने 3 जिंदगियाँ ले ली। केशव लुक्ड पेंड। केशव दुखित दिखा, केशव थोड़ा दुख में चला गया। आई ओनली कुशन द एग्स, ही सेड क्वाइटली। अब वो धीरे से बोलता है कि मैंने तो केवल अंडों को कुशन प्रदान किया, मतलब कपड़े देके तो मैंने उनको सेव किया था। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। माँ स्माइल करती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहना। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला कि बच्चों के अंदर बहुत सी क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों के बारे में जानने के लिए, लेकिन क्योंकि इन लोगों को बताने के लिए कोई नहीं था, पापा बिजी थे किताबों में, मम्मी बिजी थी घर के काम काज में, तो इसके वजह से इन लोग से गलती हो गया और फिर इन लोग के वजह से 3 अंडा टूट गया और वहाँ से 3 चूजे नहीं निकल पाए। तो इसीलिए हम लोग को पेरेंटिंग अच्छे से करना चाहिए, मम्मी पापा को अच्छे से बच्चों को गाइड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं कि ऑथर क्या बोलते हैं। ऑथर प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था जुलाई 31, 1880 में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इज़ बेटर नोन एज मुंशी प्रेमचंद, इनको मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। द टाइटल मुंशी वॉज गिवन टू हिम एज एन ऑनर, और ये जो टाइटल है मुंशी का, ये उनको ऑनर के रूप में मिला था, सम्मान के रूप में मिला था। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट हिंदी नॉवेल राइटर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, और इन्हें माना जाता है सबसे अच्छा हिंदी नॉवेल राइटर माना जाता है 20th सेंचुरी के। तो हम लोग पूरे स्टोरी देख लिए। नीचे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, वर्ड्स दिया हुआ है, तो आप वर्ड्स को रिमेंबर भी कर सकते हैं ताकि आंसर लिखने में प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग पूरा स्टोरी कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।